हमारा आज का टॉपिक एरिया। आज हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तुम्हें फॉर्मूले याद है? चलो, ट्रेपेजियम की शेप याद है? नहीं, ऊपर नीचे वाली पैरेलल होती है, साइड वाली जो है वो नॉन पैरेलल। जो पैरेलल साइड्स होती हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेपेजियम कहलाता है, या परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कुछ भी कह सकते हो, या डिस्टेंस बिटवीन द टू, है ना। तो इसमें दो बेसिस माने जाते हैं जो पैरेलल साइड्स हैं, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला बेस ट्रेपेजियम का। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 ब्रैकेट में इंटू हाइट अल्टीट्यूड, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द अल्टीट्यूड। ठीक है, नोट कर लो बेशक। नहीं, इंटू नहीं, प्लस B1 प्लस B2 ब्रैकेट में रखना है इंटू H। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको बेस दिया हुआ है 12 डेसीमीटर और दूसरा बेस 20 डेसीमीटर, अल्टीट्यूड 10 डेसीमीटर। फाइंड द एरिया। अल्टीट्यूड 10 डेसीमीटर स्क्वायर, और अगर इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? यस, यस। अगला क्वेश्चन करो। बेस है 28 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 डेसीमीटर और अल्टीट्यूड है 25 सेंटीमीटर में इसका एरिया निकालना। हाँ, एक बेस है 28 सेंटीमीटर, दूसरा है 3 डेसीमीटर। पहला सेंटीमीटर है, दूसरा डेसीमीटर है, और अल्टीट्यूड जो है वो सेंटीमीटर 25। नहीं, फॉर्मूला गलत लगा दिया आपने। 1/2 इंटू, अब ये सारों को ना आप बेशक सेंटीमीटर में करके सॉल्व कर लो, सेंटीमीटर में करके सॉल्व कर लो, बाद में उसको 100 से डिवाइड 10,000 से डिवाइड कर देना। हाँ, इतने थोड़ी आने हैं। वन, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस, 0.0725 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेस 8 मीटर्स और दूसरा बेस 60 डेसीमीटर्स एंड अल्टीट्यूड 40 डेसीमीटर। हाँ 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 हाँ, यस। एक क्वेश्चन और कर लो। बेस 150 सेंटीमीटर और 30 डेसीमीटर और अल्टीट्यूड 9 डेसीमीटर। 150 सेंटीमीटर और 30 डेसीमीटर, 30 9 डेसीमीटर। यस, 2.025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद बेस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इफ द साइड। हाँ हाँ, सुन तो लो, क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ अभी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद बेस 15 सेंटीमीटर and height 8 centimeter if the side parallel to the given base is 9 centimeter long। थोड़ा वर्डिंग चेंज करके आता है ना, तो यस। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 16 decimeter and 20 decimeter and height is 12 decimeter। नहीं नहीं नहीं, 16 और 22। हाँ, अब ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 10 centimeter and 12 centimeter and distance between them is 4 centimeter। Yes. The area of a trapezium is 440 centimeter square. The lengths of the parallel sides are 30 centimeter and 14 centimeter. Find the distance between them। नहीं, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और पैरेलल साइड्स हैं 30 और 14। 5 कैसे आई? क्या हो गया आज? यस। अगला क्वेश्चन करो। ये थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगी ना, फिर आगे चलेंगे, फिर अच्छे से कर पाओगे। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द हाइट इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर साइड। हाँ, 44 ठीक है। अच्छा, नहीं, ट्रेपेजियम में वन साइड बिग है और वन स्मॉल है, हो सकता है ऐसा भी। सही है आपका। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपेजियम द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ whose basis is 6.5 centimeter and whose area is 26 centimeter square। नहीं, yes। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ bases of a trapezium whose altitude is 11 centimeter and whose area is 0.55 meters। 0.55 meter square और altitude 11 centimeter। कितना? हाँ, ठीक है। देख लो, फिर एरिया भी तो 0.55 मीटर स्क्वायर है। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। वो मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर वो भी तो कम है ना।
हाँ ठीक है, 1000 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना 1000 पैसे, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 रुपीज, ऐसे इसको भी 10 मीटर्स में कन्वर्ट कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 7 centimeter. If one of the parallel sides is longer than the other by 6 centimeter, find the two parallel sides. बड़ी जल्दी निकाल लिया, very good. Okay, अगला क्वेश्चन करो। The area of a trapezium is 180 centimeter square and its height is 12 centimeter. If one of the parallel sides is double that of the other, find the two parallel sides. Yes. अब अगला क्वेश्चन करो। If the perimeter of a trapezium is 52 centimeter, its non-parallel sides are equal to 10 centimeter each and its altitude is 8 centimeter. Find the area of the trapezium. नहीं, perimeter 52, non-parallel sides are equal to 10 centimeter each और altitude is 8 centimeter. नहीं बेटा, हाँ ठीक है, 24 कैसे आया? 52 पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम है, चारों साइड का सम। नॉन पैरेलल साइड्स दोनों इक्वल हैं 10-10 सेंटीमीटर की, तो 20 माइनस करोगे, हाँ 32 हो गया ना। सम ऑफ द, नहीं और कुछ करो ही ना, नहीं नहीं वो तो अल्टीट्यूड है। अब सम ऑफ द साइड्स निकाल लिया ना आपने, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स आपको पता चल गया 32, बस फॉर्मूला लगा दो तो इजी हो गया। यस, 128 के आगे यूनिट क्या लगेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन है, ये मैंने कल भी करवाया था। एक फिगर दी हुई है, उसमें एक बेस कॉमन है, जैसे एक अटैची बॉक्स नहीं होता, ऊपर एक ढक्कन होता है और नीचे, है ना, ऐसे दो कॉमन एक उसमें लाइन है। तो ऐसा ट्रेपेजियम दो है, ट्रेपेजियम उनका एक कॉमन बेस है 15 सेंटीमीटर, जो ऊपर वाला है ट्रेपेजियम उसकी दूसरी साइड है 24 और जो नीचे वाला है उसकी पैरेलल साइड है 21, और नीचे वाले की हाइट है बेस से 10 सेंटीमीटर और ऊपर वाले की 12 सेंटीमीटर। आपने एरिया फाइंड किया। नीचे वाले का दूसरा बेस 21, ऊपर वाले का बेस है 24 और नीचे वाले का 21, और बीच में जो कॉमन है वो 15, कितना 414। यस, अगला क्वेश्चन करो। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 9 centimeter. If one of the parallel sides is longer than the other by 6 centimeter, find the two parallel sides. Yes. अब एक क्वेश्चन है, two parallel sides of the trapezium are 20 centimeter and 10 centimeter and non-parallel sides are both equal and both are equal to 13 centimeter. Find the area of the trapezium. हाँ ये आपको आता नहीं है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसमें इसमें जो फिगर बनेगी 10 सेंटीमीटर ऊपर और 20 सेंटीमीटर नीचे, और जो साइड्स हैं दोनों वो है 13-13 सेंटीमीटर की। तो ये ना हम क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है ना, तो इसका जो मान लो ये ए बी सी डी है, ए बी नीचे है और सी डी ऊपर है, तो सी से डी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी एल, तो ए एल सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया उसके अंदर। अब ये पैरेललोग्राम है तो नीचे ए एल जो है वो 10 हो गया, टोटल 20 था, तो एल से लेके बी तक डिस्टेंस हो गया 10 का। अब इसके ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइड्स 13-13 और नीचे बेस 10। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो सी एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ट्रायंगल में, तो ये जो है परपेंडिकुलर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर आर एच एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो एल एम इज इक्वल टू एम बी, तो ये 5-5 हो गए दोनों। अब एक ट्रायंगल ले लो, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, साइड है 13, हाइपोटेन्यूज 13, बेस 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट हाइट 12 आ गई। अब हमें हाइट मिल गई, अब आगे फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू एच। हाँ 12 हाइट मिल गई, एक बेस 20 है दूसरा 10, बस अब तो कुछ रह ही नहीं गया। यस, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन है, एक फिगर दी हुई है ए बी सी डी, इसमें ए बी लंबी वाली साइड है और सी डी छोटी वाली पैरेलल साइड, और हमें दिया हुआ है बी सी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, वो हाइट है ए डी, और हमें ए डी गिवन नहीं है। हाँ, जो इधर हाइपोटेन्यूज हो गया ना इधर 10 सेंटीमीटर, ऊपर की साइड 7 सेंटीमीटर, नीचे की 13, ऊपर हाँ ऊपर की साइड है 7 सेंटीमीटर, नीचे की साइड है 13 सेंटीमीटर।
और जो पहली क्या दूसरी नॉन पैरेलल साइड है वो एक साइड परपेंडिकुलर है और दूसरी हाइपोटेन्यूज की तरह है। इसमें बेटा इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। जो परपेंडिकुलर है, अगर हम सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सी एम परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो है ए बी टोटल 13 है, 13 में से 7 माइनस करो तो ये 6 आ गया। हाइपोटेन्यूज 10 है, बेस 6 है। अब आप फाइंड करो। नहीं बेटा, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। हाँ, बस अब बेस उसका फॉर्मूला लगा। हाँ हाँ, यस 80, 808। अगला क्वेश्चन करो। द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। इफ BC बेस है नीचे वाला, if BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 and AD is equal to 40 और जो AB है वो परपेंडिकुलर है, ऐसे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल। नीचे वाला बेस 48 और ऊपर वाला बेस 40 और जो टेढ़ी वाली साइड है हाइपोटेन्यूज की शेप में वो 17 और परपेंडिकुलर है चौथी साइड, उसकी हाइट हमें दी नहीं हुई और यस 660 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करो। पैरेलल साइड्स DC एंड AB। अब ये नीचे बेस AB है और उसके सामने DC है, तो DC, हाँ दो बेसिस हैं। जो बड़े वाला बेस है नीचे AB वो 36 है और दूसरा जो बेस है अपोजिट वाला वो 12 सेंटीमीटर और नॉन पैरेलल साइड्स दोनों 15-15। अब इसका एरिया फाइंड कर। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कहीं। हाइट 15 नहीं है, पैरेलल साइड नॉन पैरेलल साइड, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स 15-15। इसमें भी बेटा वैसे ही करना है आपने। 15-15 नॉन पैरेलल साइड है ना, तो एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, CM पैरेलल टू DA। ये 15 हो गई, इसकी अपोजिट साइड 12 है, ये पैरेललोग्राम की नीचे की साइड AM, ये 12 हो गया। 36 में से 12 माइनस करो, 24 आया। अब यहाँ से C से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये आइसोसलेस ट्रायंगल है, इसके दोनों साइड्स इक्वल है, राइट एंगल इक्वल है, और कॉमन साइड परपेंडिकुलर भी इक्वल है। तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो बेस जो आया था 24 का हाफ, 24 का हाफ करो 12 आ गया ना। तो अब 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम। यस वेरी गुड, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन है, फोटो फ्रेम को समझ पाओगे आप? जैसे जैसे एक फोटो लगी होती है उसका फ्रेम बनवा लेते हैं, तो फोटो जो होती है वो थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई होती है, तो उस तरह से। या हम मूवी देखने जाते हैं, वो भी एग्जांपल ठीक है। फोटो फ्रेम का बेस्ट है। फोटो फ्रेम में आसपास या मिरर होता है, जैसे उसका फ्रेम बना होता है ना, तो वो थोड़ा उभरा हुआ है ना, ऐसे एक फोटो है इसमें। इसमें जो आउटर, जो फ्रेम के आउटर की है डायमेंशंस, वो है 24/28 और अंदर की जो है वो 16/20। तो आपने इसके जो मतलब जो अंदर चला गया उसकी चौड़ाई लंबाई कम है ना बाहर वाले फ्रेम से, अगर उसके वर्टिसेस आपस में जोड़े जाए तो ये 4 ट्रेपेजियम बन जाते हैं ना, ऊपर साइड पे दोनों और नीचे, ये ट्रेपेजियम बन गए। तो आपने इन ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो इजी है। 20 अंदर वाला जो है फ्रेम उसकी साइड है 20 और बाहर वाला है 28। इसी तरह से दूसरा पेयर है, इधर 24 है और उधर 16। आपने हर सेक्शन का एरिया निकालना है। तो दो एक जैसे होंगे ना, लंबाई वाला एक होगा ट्रेपेजियम और एक चौड़ाई वाला, सबकी विड्थ जो है वो सेम है। 16। इनके सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर। तो इजी है, आप एक ट्रेपेजियम पकड़ो ना, एक ट्रेपेजियम में 28 और 20 बेसिस हो गए और 4 इसकी हाइट हो, एक का एरिया निकाल लो, फिर दूसरे डायमेंशन। हाँ ठीक है, शाबाश। और दूसरा, दूसरे में 16 और 20, नहीं 24 और 16, 18 नहीं आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अंदर वाले का एरिया तो इजी है, 16 इंटू 20। नहीं, अलग अलग ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नहीं ऐड नहीं करना, बस अलग अलग हर एक पार्ट का निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द पैरेलल साइड्स आर 34 and 46, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। नहीं बेटा, डिस्टेंस पैरेलल साइड्स है 34 और 46 और एरिया है 960। यस। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 सेंटीमीटर
and 13 centimeter and the other sides are 15 centimeter. 95 कैसे कर रहा? क्यों? अच्छा हाँ 15 स्क्वायर माइनस नहीं बेटा 25 में से 13 माइनस करो तो 12 आ रहा है नीचे है ना 12 का हाफ 6 हो गया 15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करो 225 माइनस 36 क्या आएगा उसका स्क्वायर रूट नहीं आज गड़बड़ कर रहे हो आप एक साइड 189 और 180 कॉमन ठीक है अब लगाओ इंटू 91 ठीक है बस इस टाइप अभी ना 3 दिन क्लास नहीं होगी मैं बाहर जा रही हूँ ठीक है हाँ कल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं होगी फिर मंडे को होगी ठीक है आप अपनी पिछली रिकॉर्डिंग सुन के रिवाइज कर लेना और